आयशा कपूर ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ एक फेक रिलेशनशिप का हिस्सा बनेगी। एक सिंपल सी लड़की जो इवेंट प्लानिंग का सपना देखती थी, लेकिन अभी तक उसका नाम बस स्मॉल टाइम इवेंट्स तक ही लिमिटेड था। 2 हफ्ते पहले उसने एक एलीट इवेंट कंपनी में जॉब इंटरव्यू दिया, लेकिन रिजेक्ट हो गई क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस और कनेक्शंस स्ट्रांग नहीं थे। सिर्फ टैलेंट से आजकल कुछ नहीं होता, कनेक्शंस भी होने चाहिए। प्राणा फिक्टिशियस स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी दिलचस्प कहानियाँ जो इमोशंस, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर होंगी। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों की इस रोमांचक दुनिया का हिस्सा बने। स्टोरी बिगिंस। ये बात उसके बॉस ने उसके मुंह पे कह दी थी। आज वही आयशा एक वेडिंग इवेंट हैंडल कर रही थी, एक ऐसे क्लाइंट के लिए जो बस परफेक्शन चाहता था। और तभी उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टकराव हुआ सानिया मल्होत्रा के साथ। सानिया, एक कोल्ड, एलिगेंट और सक्सेसफुल बिजनेस वुमन जिसे सिर्फ अपनी कंपनी और अपने गोल्स की फिक्र थी। वो लोगों से ज्यादा अटैच नहीं होती थी क्योंकि उसके लिए इमोशंस कमजोरी थे। दोनों की पहली मुलाकात एक कांड से शुरू हुई। तुम सीरियसली सोच रही हो कि ये डेकोरेशन परफेक्ट है? सानिया ने एक शार्प टोन में कहा, जब उसका नजर आयशा के परफेक्टली अरेंज्ड फ्लोरल सेटअप पर पड़ा। आयशा ने इरिटेशन से देखा। हाँ, और यहाँ सब मुझे पसंद कर रहे हैं, बस तुम नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये इतना भी इम्प्रेसिव नहीं है, सानिया ने ठंडे लहजे में कहा। आयशा ने गुस्से से आंखें घुमाईं। ओह मैम, अगर प्रॉब्लम है तो आप किसी और को हायर कर सकती हैं। सानिया ने सरकास्टिकली मुस्कुराया। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली इंसान हूँ, भागने वाली नहीं। दोनों की तकरार और आर्ग्यूमेंट से शुरू होने वाला ये एनकाउंटर एक अनएक्सपेक्टेड डील तक पहुंच गया। जब सानिया को एक फेक गर्लफ्रेंड की जरूरत पड़ी, आयशा कपूर ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ एक बिजनेस डील के रूप में एक फेक रिलेशनशिप का हिस्सा बनेगी। सानिया मल्होत्रा, अ कोल्ड, परफेक्शनिस्ट और हाईली सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, हर चीज को एक ट्रांजैक्शन की तरह देखती थी। इमोशंस उसके लिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस थे। लेकिन अब उसे एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड चाहिए थी, एक ऐसी लड़की जो उसकी फैमिली और मीडिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का नाटक कर सके। और जब उसने आयशा को ऑफर दी, तब आयशा को लगा कि वो मजाक कर रही है। तुम सीरियसली मुझसे फेक रिलेशनशिप की डील करना चाहती हो? आयशा ने डिसबिलीफ में कहा। सानिया ने अपने ठंडे लहजे में जवाब दिया, यस, मुझे एक परफेक्ट पार्टनर की जरूरत है जो मेरे साथ पब्लिक और फैमिली फंक्शंस में हो। बदले में तुम्हारी इवेंट प्लानिंग कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और तुम्हारे करियर के नए डोर खुलेंगे। आयशा शॉक में थी। एक फेक रिलेशनशिप सिर्फ बिजनेस के लिए, और अगर मैंने ना कहा तो? सानिया ने बिना इमोशन दिखाए कहा, तो तुम वापस अपने स्मॉल टाइम इवेंट प्लानिंग में फंस जाओगी। तुम टैलेंटेड हो आयशा, पर आजकल सिर्फ टैलेंट नहीं चलता, कॉन्टेक्ट्स भी होने चाहिए। आयशा ने अपने हाथ टाइट ग्रिप किए। ये डील सिर्फ एक ट्रांजैक्शन थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि ऐसी अवसर बार बार नहीं मिलती। लेकिन उसके अंदर कुछ और भी था, एक अजीब सी टेंशन जो सानिया के साथ खड़े होते वक्त फील हो रही थी। फाइनली उसने एक गहरी सांस ली और कहा, फाइन, मैं तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त है, कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सानिया ने हल्का सा स्mirk किया, जैसे ये बात उसके लिए ऑब्वियस हो। ऑफ कोर्स आयशा, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन दोनों नहीं जानती थीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पेपर तक लिमिटेड नहीं रहेगा। आयशा और सानिया का फेक रिलेशनशिप ऑफिशियली शुरू हो चुका था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के एक दिन बाद ही सानिया ने आयशा को एक हाई प्रोफाइल बिजनेस पार्टी में ले जाने का प्लान बनाया। आयशा ने कैजुअली कहा, तुम्हें लगता है ये सब अकवर्ड नहीं लगेगा? सानिया ने अपने यूजुअल ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं फेक चीजों को सीरियसली नहीं लेती, बस अपना रोल प्ले करो और सब स्मूथ रहेगा। लेकिन जब दोनों पार्टी वेन्यू पर पहुंचे, सिचुएशन एक्सपेक्टेड से ज्यादा इंटेंस हो गई। पार्टी एक 5 स्टार होटल के रॉयल बॉलरूम में थी। सभी हाई सोसाइटी के बड़े लोग वहां मौजूद थे, बिजनेस टाइकून्स, इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया वाले। जब सानिया और आयशा हाथ में हाथ डालकर अंदर गए, तभी आयशा का दिल थोड़ा फास्ट बीट करने लगा। रिलैक्स आयशा, तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखना है, सानिया ने धीरे से कहा। उसका हाथ आयशा के हाथ में था, फर्म और स्ट्रांग, जैसे वो उसके साथ खड़े होने का सॉलिड एश्योरेंस दे रही हो। आयशा ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो नर्वस थी। पार्टी में लोग सानिया से बात कर रहे थे,
लेकिन आयशा में एक अजीब सी टेंशन फील हो रही थी। वो हर बार सानिया को सीक्रेटली देख रही थी। सानिया इतनी एलिगेंट और कंपोर्ट थी, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं होती। आयशा ने सोचा, ये लड़की इमोशंस फील भी करती है या नहीं। पर उसके मन में ये थॉट तभी रुक गया जब सानिया ने अचानक उसकी कमर पर हाथ रखा। एक पल के लिए आयशा का दिल रुक गया। वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सानिया का इतना क्लोज होना, वो भी बिना किसी हेसिटेशन के, उसके अंदर कुछ अलग सा फील करवा रहा था। सानिया ने धीरे से कहा, लोग देख रहे हैं, प्ले योर रोल प्रॉपरली। आयशा ने गलप किया, तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस लगता है ये सब करने का। सानिया ने हल्का सा स्mirk किया, फेक या रियल फर्क नहीं पड़ता जब तक प्रेजेंटेशन परफेक्ट हो। आयशा ने उसकी आंखों में देखा, तुम फेक रिलेशनशिप्स को इतना लाइटली कैसे ले लेती हो। सानिया ने पहली बार एक सेकंड के लिए चुप रहकर उसकी तरफ देखा। उसके आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। लेकिन तभी एक और बिजनेस टाइकून उनके पास आया और वो मोमेंट खत्म हो गया। आयशा ने महसूस किया कि सानिया ने बातचीत अवॉइड कर दी, जैसे वो इमोशंस को फेस ही नहीं करना चाहती। रात के एंड में जब दोनों पार्टी से बाहर आए, तब अचानक एक मोमेंट आया जो आयशा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सानिया की गाड़ी आई और जब वो दोनों अंदर बैठे, तभी आयशा ने कैजुअली कहा, तुमने ये सब क्यों किया? क्यों एक फेक रिलेशनशिप चुनी? सानिया ने धीरे से कहा, क्योंकि प्यार एक डिस्ट्रैक्शन है और मुझे डिस्ट्रैक्शंस पसंद नहीं। आयशा ने सार्कास्टिकली कहा, या फिर तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने किसी से सच में प्यार कर लिया तो तुम्हारा कंट्रोल चला जाएगा। सानिया ने उसकी तरफ देखा, गंभीर, इंटेंस और कुछ कहना चाहती थी पर नहीं कहा। आयशा ने अंदर ही अंदर महसूस किया, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, यहाँ कुछ और भी था, और शायद वो भी इस नाटक का सिर्फ एक हिस्सा बनकर नहीं रह सकती थी। आयशा और सानिया का फेक रिलेशनशिप एक रूटीन बन चुका था। बिजनेस पार्टीज, पब्लिक इवेंट्स, मीडिया अपीयरेंस, सब कुछ एक प्लान्ड एक्सिक्यूशन की तरह चल रहा था। लेकिन फीलिंग्स, वो चीज इक्वेशन में नहीं थी, या कम से कम सानिया ऐसा सोचती थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। द नाइट दैट स्टर्ड समथिंग। आज एक हाई प्रोफाइल नेटवर्किंग गाला था जिसमें सानिया को अपनी कंपनी के इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करना था। उसने आयशा को साफ कह दिया था, बस अपनी चार्मिंग सेल्फ रहो, लेकिन बहुत पर्सनल मत हो जाना। लेकिन जब आयशा पार्टी में एक बिजनेस टाइकून की बेटी मीरा से हंसते हुए बात कर रही थी, तभी सानिया ने कुछ अजीब महसूस किया। आयशा ओपनली फ्लर्ट कर रही थी, मीरा की तरफ झुककर उसकी आंखों में देखकर हंस रही थी, जैसे वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। सानिया ने अपना ड्रिंक स्लो सिप किया, लेकिन उसका मूड अचानक बदल चुका था। उसे ये पसंद नहीं आया। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन पसंद नहीं आया। आयशा किसी और लड़की को ऐसे क्यों देख रही थी, वो भी उसके सामने? सानिया ने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी शार्पनेस आ चुकी थी। जब आयशा उसके पास वापस आई तो सानिया कैजुअली बोली, तुम बिजी लग रही थी। आयशा ने हल्की सी मुस्कान दी, ओह, बस थोड़ी बात हो रही थी, मीरा काफी इंटरेस्टिंग है। सानिया ने एक शार्प ग्लांस दिया, हाँ, क्लियरली। आयशा ने थोड़ा सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखा, तुम्हें कोई दिक्कत है? सानिया ने आंखों में एक चैलेंजिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे क्यों दिक्कत होगी? आयशा को नहीं पता क्यों, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। पार्टी के बाद बारिश शुरू हो चुकी थी। जब दोनों सानिया के पेंट हाउस अपार्टमेंट पहुंचे, तब तक आयशा पहले ही गीली हो चुकी थी। तुम इतनी केयरलेस क्यों हो? सानिया ने इरिटेट होकर कहा, मुझे बारिश से नफरत है। आयशा ने हंसी दबाई, तुम्हारे इमोशंस की तरह, हाँ? सानिया ने गुस्से से देखा, लेकिन तभी आयशा उसके एकदम पास आ गई। एक बात बताओ सानिया, क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा था? आयशा ने धीरे से कहा, उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर। सानिया का दिल एक सेकंड के लिए स्किप हुआ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आयशा ने हल्की सी टीजिंग स्माइल दी, क्योंकि तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। सानिया एकदम चुप हो गई। आयशा की नजदीकियां, उसका टीजिंग टोन, उसकी आंखों की वो स्पार्कल, सब कुछ सानिया के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड के लिए। आयशा और सानिया के फेसेस सिर्फ एक पल के डिस्टेंस पर थे। सानिया का सांस थोड़ा रुक गया। आयशा उसके इतने पास थी कि एक मूव और सब बदल जाता। लेकिन फिर सानिया ने एक शार्प ब्रीथ ली और पीछे हट गई। ये सब फेक है, तुम्हें लाइंस क्रॉस नहीं करनी चाहिए, उसने कोल्ली कहा। आयशा एक सेकंड के लिए हर्ट दिखने लगी।
हमेशा फेक, हमेशा? सानिया ने देखा। उसके वर्ड्स आयशा को चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। अभी नहीं। आयशा ने सरकास्टिकली हंसा। समझ गई मिस आइस क्वीन, जो चाहिए था वो आंसर मिल गया। और फिर वो रूम से बाहर निकल गई, छोड़ते हुए सानिया को उसके बाद घूरते हुए और पहली बार अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज्ड महसूस करते हुए। सानिया और आयशा के बीच जो भी हुआ था, उसके बाद दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन आ चुकी थी। आयशा अब सानिया के साथ ज्यादा कैजुअल बिहेव करने लगी थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। न कोई चिढ़ाना, न कोई चुनौती, न कोई सीक्रेट ग्लांसेस। और ये सानिया को डिस्टर्ब कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। एक चुप जो शब्दों से ज्यादा दर्द देती है। एक दिन सानिया और आयशा को एक चैरिटी गाला में जाना था। सानिया ने एक्सपेक्ट किया था कि आयशा यूजुअल तरीके से उसके साथ फ्लर्ट करेगी, उसे चिढ़ाएगी या थोड़ा मस्ती करेगी, लेकिन आज आयशा एकदम डिफरेंट थी। सानिया उसकी तरफ देख रही थी, पर आयशा का अटेंशन कहीं और था। उसने सानिया को इग्नोर कर दिया। पहली बार सानिया को एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। उसने फाइनली पूछा, क्या प्रॉब्लम है? आयशा ने फेक स्माइल दी। कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस आइस क्वीन। सानिया का पेशेंस खत्म हो रहा था। अगर कुछ कहना है तो सीधा बोलो। आयशा ने सानिया की आंखों में देखा। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना सानिया, तो बस मुझे भी नहीं पड़ता। एक सेकंड के लिए सानिया का दिल टाइट हो गया। उसने अंदर ही अंदर महसूस किया, ये चीज, ये डिस्टेंस, ये उसे पसंद नहीं। उस रात जब दोनों पेंट हाउस वापस आए, सानिया फाइनली कंट्रोल लूज कर बैठी। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और उसे दीवार के पास प्रेस कर दिया। क्या तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो? सानिया ने धीरे लेकिन शार्प टोन में कहा। आयशा ने शॉक और थोड़ी सी डिसबिलीफ के साथ उसकी तरफ देखा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सानिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके फिंगर्स आयशा की कलाई के आसपास टाइट हो गई। तुम्हें लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता? सानिया फाइनली बोली। आयशा का सांस एक सेकंड के लिए रुक गया। सानिया की आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी थी, लेकिन आयशा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने सरकास्टिकली हंसा। तुम बस कंट्रोल लूज नहीं करना चाहती सानिया, तुम्हें प्यार से नहीं, हारने से डर लगता है। सानिया ने एक कदम और करीब आके कहा, और अगर मैं कहूं कि मैं हारना चाहती हूं? आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम सच बोल रही हो या फिर से एक एक्ट परफॉर्म कर रही हो? सानिया ने आयशा का ठोड़ी उठाया, उसकी आंखों में डायरेक्टली देखा और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि ये फेक है या रियल, पर एक चीज क्लियर है, तुम मुझे चेंज कर रही हो आयशा, और ये चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है। आयशा ने शॉक में उसकी तरफ देखा। उसका दिल पागलों की तरह बीट कर रहा था। और तभी सानिया धीरे से आयशा के और करीब आ गई। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। आयशा ने महसूस किया सानिया का गर्म सांस अपने लिप्स के करीब। ऐसा लग रहा था जैसे ये ऑलमोस्ट कि सिर्फ एक सेकंड दूर है। लेकिन फिर सानिया ने अचानक पीछे हट लिया। उसने आयशा की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं अभी भी श्योर नहीं हूं, लेकिन तुमसे दूर भी नहीं जा सकती। आयशा ने उसके शब्द सुन के एक डीप ब्रीथ ली और धीरे से मुस्कुराई। गुरुस ने धीरे से कहा, क्योंकि अब ये फेक नहीं रहा। सानिया के शब्द, मैं अभी भी श्योर नहीं हूं, लेकिन तुमसे दूर भी नहीं जा सकती, आयशा के दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। क्या ये रियल हो रहा था? क्या फेक रिलेशनशिप सच में फीलिंग्स में बदल रहा था? आयशा ने हमेशा सोचा था कि सानिया बस एक चैलेंज है, एक टफ नट जो कभी नहीं टूटेगी। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा था वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। उसे पता था कि वो सानिया के लिए कुछ फील कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सानिया अभी भी क्लियर नहीं थी और आयशा हाफ हार्टेड लव नहीं चाहती थी। एक दिन सानिया एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही थी। आयशा ने एक्सपेक्ट किया था कि वो कैजुअली बाय कहेगी, जैसे हमेशा करती है। लेकिन जब सानिया प्लेन में बैठ गई, तभी उसके फोन पे एक लास्ट मिनट टेक्स्ट आया। आयशा, मुझसे एक बात सच सच बताओ, क्या तुम सिर्फ मुझसे अटैच हो गई हो या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? सानिया ने स्क्रीन देखी और उसके फिंगर्स एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। ये पहली बार था जब उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी। अगर ये सिर्फ अटैचमेंट होता तो उसका दिल इतना तेज नहीं धड़कता। अगर ये सिर्फ एक हैबिट होती तो आयशा के बिना उसका दिन इतना खाली नहीं लगता। उसे जवाब पता था, पर वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसने रिप्लाई लिखा, आई डोंट नो, लेकिन सेंड नहीं किया। उसने फोन ऑफ कर दिया और उसी मोमेंट
आयशा ने डिसाइड कर लिया अगर सानिया रेडी नहीं है तो वो वेट नहीं करेगी। उससे खोने का डर। जब सानिया वापस आई, आयशा नहीं थी। उसने मैसी अपार्टमेंट देखा, आयशा के कपड़े, उसकी छोटी छोटी चीजें, सब कुछ वहीं था, लेकिन आयशा गायब थी। एक नोट पड़ा था, सानिया, तुम्हारे लिए सब कुछ इतना सिंपल है और मेरे लिए सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड। मैंने सोचा था ये फेक था, फिर सोचा कि शायद रियल हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें अब तक नहीं पता कि तुम क्या फील करती हो तो शायद मुझे अपना जवाब ढूंढना पड़ेगा। टेक केयर। सानिया का दिल एकदम टाइट हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उसके हाथ से निकल रहा हो, और तभी उसे रियलाइजेशन हुआ वो आयशा के बिना नहीं रह सकती थी। ये सिर्फ अटैचमेंट नहीं था, ये प्यार था। सानिया ने बिना सोचे समझे आयशा के एड्रेस पे ड्राइव किया हो रही थी, बहुत तेज। जब उसने आयशा के घर दरवाजा नॉक किया तब आयशा शॉक थी। सानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सानिया एकदम सोकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग डिटर्मिनेशन थी। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आयशा स्तब्ध थी। तुम क्या कह रही हो? सानिया की आंखों में एकदम क्लियर इंटेंसिटी थी। मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता है। आयशा, ये फेक नहीं था, ये कभी फेक था ही नहीं। आयशा का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सानिया ने विस्पर किया। बहुत पहले से। शायद तब से जब तुमने मुझे पहली बार टीज किया था। शायद तब से जब तुम मेरी लाइफ का सबसे इरिटेटिंग पार्ट बनी थी। शायद तब से जब तुम मुझे इग्नोर करने लगी थी। आयशा शॉक में थी, उसका सांस रुक गया। सानिया धीरे से मुस्कुराई और उसी मोमेंट आयशा ने सानिया को अपनी तरफ खींच लिया और बिना किसी और बात के उसने फाइनली उसे किस कर लिया।